वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर केवल एक जिद्दी भ्रम है। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ घटित न हो जाए। कुछ थ्योरियों के अनुसार भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ घटित हो रहे हैं, जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। टाइम ट्रेवल के फिक्शन तो बहुत सुने और पढ़े होंगे हम सभी ने। ऐसी ही एक टाइम मशीन वृंदावन में भी मौजूद है, राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर, जिसे सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी या वृंदावन की आध्यात्मिकता का केंद्र भी कहा जाता है। अगर पैरेलल यूनिवर्स सत्य है तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ घटित हो रहे हैं इसी जगह पर। राधा दामोदर मंदिर में प्राचीन 4 गोस्वामियों के 4 ठाकुर विराजमान हैं। मध्य में जो मुख्य विग्रह हैं वो दामोदर जी हैं। दामोदर जी के बाईं तरफ राधा रानी जी विराजमान हैं। दामोदर जी के दाईं तरफ ललिता सखी जी विराजमान हैं। दामोदर जी को श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से बना के श्री जीव गोस्वामी जी को प्रदान किया और निरंतर वो सेवा परंपरा के साथ चली आ रही है। दामोदर का मतलब दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामबंध लीला में उखल के संग बांधा था दिवाली वाले दिन कार्तिक मास में, तब मेरे ठाकुर का नाम पड़ा दामोदर। सबसे बड़े जो ठाकुर हैं मंदिर में राधा वृंदावन चंद्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं, जिन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ की रचना की। चैतन्य चैतामृत ग्रंथ जिसमें चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण जीवनी के ऊपर 3 खंडों में वो दिया हुआ है, आदि अनंत मध्य लीला के स्तर पर। तीसरे ठाकुर जो हैं राधा माधव जी मंदिर में विराजमान हैं। जयदेव गोस्वामी ने उनकी सेवा करी है। जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की। चौथे जो ठाकुर है मंदिर में, जब भगवान यमुना किनारे वेणु वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे और गोपियों के संग छल करते थे, तब ठाकुर जी का नाम पड़ा राधा छैलचिकन। राधा छैलचिकन जी हैं भूगर्भ गोस्वामी के ठाकुर। भूगर्भ गोस्वामी और लोकानाथ गोस्वामी सर्वप्रथम वृंदावन में आए थे 6 गोस्वामियों से पहले। 4 गोस्वामियों के ये 4 ठाकुर प्राचीन राधा दामोदर मंदिर में विराजमान हैं। राधा दामोदर मंदिर ने भूतकाल में आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम देखा है। वृंदावन के महान संत और गोस्वामी यहाँ साधना व तर्क करते थे। कितने ही भक्ति साहित्य इस स्थल पर लिखे गए हैं। भूतकाल में बजते मृदंग, मंजीरे, हारमोनियम की ध्वनि तथा मधुर संकीर्तन व नृत्य की गूंज इन दीवारों से टकराकर वर्तमान में भी हर पवित्र हृदय में भक्ति का स्पंदन पैदा करती है। पूर्ण तरीके से जिन्होंने प्रकाशित किया वो है 6 गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी कौन है? ये 6 गोस्वामी हैं जो गोलोक वृंदावन में छोटी छोटी जो मंजरी होती हैं 10 साल की, 11 साल की, वो सब मंजरी इस कलयुग में रूप गोस्वामी जी के रूप में, जीव गोस्वामी जी के रूप में, सनातन गोस्वामी जी के रूप में हम जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने अवतार लिया। और अवतार लेने के बाद এই 6 गोसाई जब ब्रजे कुल्ले बास राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश। राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को पूर्ण तरीके से जिन्होंने प्रकाशित किया वो है ये 6 गोस्वामी। आज इन 6 गोस्वामियों के कृपा से हमें राधा दामोदर लाल के दर्शन हो रहे हैं, राधा रमन लाल के दर्शन हो रहे हैं, गोविंद देव के दर्शन हो रहे हैं, मदन मोहन लाल के दर्शन हो रहे हैं। तो उसी प्रकार वृंदावन में एक एक गोस्वामियों ने एक एक मंदिर की स्थापना की। इस जगह पर समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करने के लिए आपको किसी जहाज की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत है बस एक पवित्र हृदय की जिसमें श्री कृष्ण बसते हों। गुरुजन के प्रति सम्मान का भाव, अहम का त्याग
और हो जाइए सवार हरे कृष्णा हरे रामा के महामंत्र पर। वह दिन था एकादशी का और एकादशी को वृंदावन व गोवर्धन परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। एकमात्र राधा दामोदर मंदिर है जहां आपको साक्षात प्रत्यक्ष चांदी के सिंहासन पर विराजमान श्री गिरिराज गोवर्धन चरण शिला के विशेष दर्शन होते हैं, जिसमें ठाकुर जी के दाहिने पैर का चिन्ह, गौ माता के खुर का चिन्ह, गौ चराने की लाठी लकुटिया का चिन्ह और बांसुरी बंसी का चिन्ह शिला के ऊपर विराजमान है। राधा दामोदर मंदिर में हम पहली बार आए थे। मंदिर के पट बंद थे और मंदिर की एलसीडी पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें गोवर्धन शिला प्राकट्य की कथा चल रही थी। एक बालक जो स्वयं श्री कृष्ण थे, एक वृद्ध भक्त सनातन गोस्वामी को इस उम्र में रोज गोवर्धन परिक्रमा लगाने से मना कर रहे थे। जब सनातन गोस्वामी जी बहुत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, 95 की उम्र हो गई है, बैठ बैठ के घिसक घिसक के प्रभु को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, ये मेरी कैसी अवस्था हो गई है कि मैं आपकी परिक्रमा नहीं लगा पा रहा, मैं आपका भजन नहीं कर पा रहा। एक भक्त के लिए उसका भजन ही भगवान है। नित्य आप दर्शन करते हैं, वो आपके लिए भजन है। नित्य आप परिक्रमा लगाते हैं, वो आपके लिए भजन है। तो हर एक भक्त के लिए उसका भजन ही भगवान है। तो सनातन गोस्वामी जी रो रहे हैं और बिलक रहे हैं। तो जब भी किसी भक्त पे संकट आती है तो भगवान स्वयं कृपा करने आते हैं। तो उसी प्रकार एक 7 साल का बालक आके सनातन गोस्वामी जी से पूछता, बाबा, ओ बाबा, बाबा तो काहे है गो बाबा, तू काय क्यों रो रहे हो बाबा? तो सनातन गोस्वामी जी बोलते, लाला, लाला मैं चल ना पा रहा हूं, लाला मैं गिरिराज जी की परिक्रमा ना दे पा रहा हूं, ये मेरी कैसी अवस्था है गई है, बाबा तू परिक्रमा छोड़ दे। भगवान कह रहे हैं परिक्रमा मत कर। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, ना लाला, जब तक मेरे सांस में सांस है मैं परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा अपनी अंतिम सांस तक लगाता रहूंगा। तो भगवान ने क्या देखा, जब बगल में कीचड़ था, गीली मिट्टी, जब भी हम गीली मिट्टी के ऊपर कुछ रखते हैं तो उसका छाप पड़ जाता है। भगवान के दाहिने पैर का छाप, गौ माता के खुर का छाप, लाठी का छाप और बांसुरी का छाप जब पड़ा तो उसका छाप पिघल के मेल्ट होके शिला बन गया। और भगवान ने अपने श्रीमुख से आदेश दिया सनातन गोस्वामी जी को, सनातन, तुम इस शिला को वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में ले जाकर इस कलयुग में जो कोई भी भक्त राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा लगाते हैं, उन सभी भक्तों को गिरिराज गोवर्धन 7 कोस की परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त मिलता है। के बाद वीडियो में मंदिर परिसर में परिक्रमा के नियम बताए गए। पहला नियम है, परिक्रमा के दौरान कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दूसरा नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, संतों की समाधि को सम्मान दें व नमन करें। तीसरे और अन्य नियम इस प्रकार थे, जैसे कि परिक्रमा के दौरान बातें ना करें, परिक्रमा को दौड़ कर ना करें इत्यादि। उसी प्रकार राधा दामोदर मंदिर में अन्य गोस्वामियों के, संतों के, साधुओं की समाधि एवं पुष्प समाधि विराजमान है। श्री जीव गोस्वामी पाद, जिनके आराध्य राधा दामोदर जी हैं, उनकी मूल समाधि मंदिर विराजमान है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि मंदिर विराजमान है। भक्ति सिद्धांता सरस्वती पाद, श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव, जिन्होंने पूरे विश्व में गौड़िया मठ की स्थापना की, उनकी पुष्प समाधि विराजमान है। श्री रूप गोस्वामी पाद की मूल समाधि विराजमान है। श्री रूप गोस्वामी पाद की भजन कुटी विराजमान है। जयदेव गोस्वामी जी की भजन कुटी विराजमान है। जयदेव गोस्वामी जी की पुष्प समाधि विराजमान है। भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि विराजमान है। और इसी के साथ साथ श्री राधा दामोदर मंदिर में एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटी मंदिर विराजमान है।
परिक्रमा के द्वार खुलते ही हम भी चल पड़े नियमों का पालन करते हुए परिक्रमा करने। जाना पहचाना माहौल, शांति, कृष्ण महामंत्र जिसे मैं भली भांति परिचित थी और भीड़ की अधिकता के अभाव से मन प्रसन्नचित्त और शांत हो गया था। परिक्रमा पूरी करने की होड़ नहीं थी। नियम से माला फेरते और बिना किसी से बात करे हमने परिक्रमा शुरू करी। आज फोटोग्राफी की ड्यूटी नहीं थी तो हम मंदिर की शांति को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध थे। कैमरा था न ड्यूटी थी, बस महान संतों का संग व उनकी वाणी जो इस मंदिर के ब्रह्मांड में अभी भी कहीं गूंज रही थी। हरे कृष्णा करते सब संत अभी भी किसी वक्त के पहिए में नित्य व संकीर्तन कर रहे थे। अगर टाइम ट्रेवल का अनुभव करना हो तो यह जगह आपको 500 वर्ष की यात्रा केवल 4 परिक्रमा में करवा देगी। हाँ, यह सब हुआ है इसी जगह पर। वृंदावन के महान संतों की यह साधना स्थली रही है और कहते हैं साधना व भक्ति की ऊर्जा कहीं खोती नहीं है। वक्त भ्रम है और वह ऊर्जा अभी भी इस मंदिर प्रांगण में महसूस होती है। अगर आप उपस्थित हैं तो वृंदावन में आपको हर तरह के आध्यात्मिक अवसर मिलेंगे, किंतु आपको मौजूद होना पड़ेगा। परिक्रमा पूरी करते करते कहीं भक्ति तरंगों का विस्फोट आपके हृदय में ना हो जाए, जिससे आप हरि बोल की पुकार लगाकर षट गोस्वामियों के निकट नित्य में मदमस्त हो जाएं। अभी हो सकता है कि आप एक कोने में ध्यान मगन हो जाएं और इस तीसरे आयाम से उठकर 5वें आयाम में शिला प्रभुपाद की तरह रूप गोस्वामी जी की दिव्य ज्योति के दर्शन पा सकें।